अस्सलाम वालेकुम जी। हाज़िर हैं आज एक और वीडियो के साथ। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं आपके, जो कि एमडी कैट, ई कैट, नस्ट, फास्ट और नीट एग्ज़ाम के लिए। तो आज स्टार्ट करते हैं। वाट पर केल्विन इज़ द यूनिट ऑफ। वाट पर केल्विन ये किसका यूनिट होता है? तो वाट पर केल्विन का यूनिट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले थर्मल कंडक्टेंस का पता होना चाहिए और थर्मल रेजिस्टेंस का। जी, थर्मल कंडक्टेंस जो होती है ना, ये इक्वल टू होती है 1/, थर्मल रेजिस्टेंस के। थर्मल कंडक्टेंस इज़ इक्वल टू 1/, थर्मल रेजिस्टेंस। अब ये जो थर्मल रेजिस्टेंस है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है R से। R इज़ इक्वल टू L/Ka। ठीक है जी। अब एक्चुअली हम फाइंड करना चाह रहे हैं वाट ओवर केल्विन किसका यूनिट होता है। तो हमने थर्मल कंडक्टेंस से थर्मल रेजिस्टेंस की तरफ आए। अब थर्मल रेजिस्टेंस को सोल्व करेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो हम देखेंगे क्या हमारा ये यूनिट वाट पर केल्विन बन रहा है या नहीं बन रहा। तो जी, थर्मल रेजिस्टेंस को देखते हैं। R इज़ इक्वल टू L/Ka। L है, ये लेंथ है, लेंथ इज़ मीटर। तो ए जो एरिया वो मीटर स्क्वायर। अब हमें के का नहीं पता कि क्या चीज़ है, तो के को फाइंड कर लेंगे। के को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला हमने पढ़ा है कि Q इज़ इक्वल टू Ka T1 माइनस T2 स्मॉल T/L। तो यहाँ से जो है ना, हमने के फाइंड कर लेना है। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, QL को, QL। तो ये वाली चीज़ें जो है ना, ये नीचे आ जाएंगी। जी, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे Q जो है ना, ये हीट है। हीट का यूनिट होता है जूल। जूल को J से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेंथ का यूनिट होता है मीटर जी। उसके बाद A एरिया इसका है मीटर स्क्वायर। T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 ये है टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब टेम्परेचर है। टेम्परेचर का यूनिट होता है, दोनों का आ जाएगा केल्विन, सिंपल केल्विन आ जाएगा। साथ स्मॉल टी है। स्मॉल टी का मतलब होता है टाइम। कैपिटल टी का मतलब टेम्परेचर है, वो केल्विन लिखा है। स्मॉल टी का मतलब है टाइम, तो टाइम का हो जाएगा सेकंड। ठीक है जी। अब यहाँ पे गौर करें, मीटर मीटर से कैंसिल हो रहे हैं, तो ऊपर हमारे पास कौन सी चीज़ें बच जाएंगी? ऊपर सिर्फ जूल बच जाएगा। एक मीटर इससे कैंसिल हो रहा है, एक नीचे मीटर बच गया। 7 केल्विन 7 सेकंड। जी, यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो ये है कि जूल ओवर सेकंड क्या होता है। जूल ओवर सेकंड जो है ना, पावर की डेफिनेशन में जाएं ज़रा। पावर क्या होती है? वर्क डन ओवर टाइम। किसी भी जगह पर किसी भी वक्त जो जितना भी किसी पॉइंट पे वर्क हो रहा होता है पर यूनिट टाइम, इसको हम कहते हैं पावर। पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो ऊपर जो वर्क है इसका यूनिट है जूल, नीचे टाइम का है सेकंड। तो ये पावर जो है ना, हो गई ना जूल ओवर सेकंड। तो ये जो जूल ओवर सेकंड है, इसको कहते हैं पावर। अब जो पावर है इसका यूनिट होता है वाट। तो जूल ओवर सेकंड को हम लिखेंगे वाट। वाट का W आ जाएगा, नीचे हमारे पास M आ जाएगा और साथ है K आ जाएगा। तो M और K ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगे वाट पर मीटर पर केल्विन। ये हमारे पास आया जी K, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और मैंने आपको ये बताया था कि हमने थर्मल रेजिस्टेंस वाले फार्मूले में इसको पुट करना है, तो इधर ही कर देते हैं इसको। तो थर्मल रेजिस्टेंस वाले फार्मूले में अगर पुट करते हैं, R इज़ इक्वल टू, ऊपर L है, L है जी ऊपर, तो L का यूनिट होता है मीटर, और नीचे ये जो K है, K के यूनिट्स हमने फाइंड किए हैं वाट पर मीटर पर केल्विन। तो ये आ जाएगा वाट पर मीटर पर केल्विन। साथ है एरिया, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो जी, ये इस M से कैंसिल हो जाएगा। नीचे इसकी पावर प्लस में है, इसकी नेगेटिव, तो ये M भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसके 2 M है, एक ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, एक साथ वाले से कैंसिल हो जाएगा। नीचे हमारे पास बचा सिर्फ 1/, वाट पर केल्विन। तो ये केल्विन अगर ऊपर गया तो ये बन जाएगा केल्विन ओवर वाट, केल्विन ओवर वाट। तो अब देखिए, ये आ रहा है यूनिट रेजिस्टेंस का, थर्मल रेजिस्टेंस का।
थर्मल रेजिस्टेंस को सोल्व करके हमारा यूनिट आ रहा है केल्विन बाय वाट, ठीक है। लेकिन उसने पूछा है वाट बाय केल्विन, मतलब उसका है वाट बाय केल्विन। तो इसलिए हमारा जो है ना ये थर्मल रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का उल्ट होती है। तो ये जो हमारा यूनिट थर्मल कंडक्टेंस का बन जाएगा, मतलब वाट पर केल्विन यूनिट होता है थर्मल कंडक्टेंस का, ठीक है जी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन्स कांस्टेंट के यूनिट बताएं। स्टीफन कांस्टेंट के लिए हमें पता है कि पावर ऑफ रेडिएशन, पावर ऑफ रेडिएशन P इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4। अब ये जो पावर ऑफ रेडिएशन है ये एक्चुअली पावर है किसकी, रेडिएशन की। तो इसका मतलब है कि इट इज़ द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन ओवर टाइम। अच्छा, अगर हम वैसे पावर को कहें तो पावर क्या होता है, अभी जो हम अब पिछले MCQs में हमने पढ़ा है, पावर का यूनिट होता है जी वाट। तो पावर की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जॉल, और एनर्जी का यूनिट भी जॉल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि वर्क डन बाय टाइम, या मैं ये लिख दूँ एनर्जी ओवर टाइम, तो दोनों ही पावर से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन हमने यहाँ पे E/T यूज़ करना है, एनर्जी ओवर टाइम, क्योंकि रेडिएशन है तो एनर्जी से रिलेट कर रही है। तो यहाँ पे जिसको करते हैं आगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया जी साइड पे। तो E/t सिग्मा ए टी की पावर 4 जी। सिग्मा जो है इसको जो हम कहते हैं स्टीफन कांस्टेंट, ठीक है जी। इसको अगर हमने फाइंड करना है तो ये बाकी चीज़ें हमारी इधर आके डिवाइड हो रही हैं, स्मॉल टी नीचे रहेगा, ये दोनों चीज़ें से मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे आके ये डिवाइड हो रही हैं। ये हमारा आ गया सिग्मा जी, स्टीफन कांस्टेंट। तो अब हमें पता है कि सिग्मा इज़ इक्वल टू जी एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं, एनर्जी के यूनिट्स जूल हैं जी, क्योंकि वर्क का यूनिट भी जूल है और एनर्जी का यूनिट्स भी जूल होते हैं, ठीक है जी। नीचे आ जाएगा जी टाइम के यूनिट क्या है सेकंड, एरिया के हैं जी मीटर स्क्वायर, और टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर के होते हैं केल्विन का आ जाएगा 4, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं, हमें पता है कि जूल ओवर सेकंड जो है ना, अगेन ये वही बात है, जूल ओवर सेकंड ये पावर होती है, वाट होती है। तो इसको ये नीचे MCQ है, इसको मैं इधर साइड पे कर देता हूँ। ये ज़रा देखें जूल बाय सेकंड, तो मैंने अभी आपको समझाया था कि जूल ओवर सेकंड जो होता है ना, ये एक्चुअली पावर ही होती है कि वर्क डन जूल और नीचे सेकंड, वर्क डन जूल और सेकंड, इसका मतलब ये पावर है। तो पावर का यूनिट होता है वाट, इन दोनों की जगह पे आएगा वाट, और नीचे बच्चों आ रहे हैं मीटर स्क्वायर केल्विन 4। तो ये जब ऊपर जाएंगे दोनों माइनस हो जाएंगे, वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4, ठीक है जी। जी मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, डिस्कस द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट बताएं जी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब ई जो है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, एफ ओवर क्यू इज डॉट ए। एफ न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन, नीचे चार्ज है क्यू का इसका आ जाएगा कूलम, और साथ ए जो है इसके यूनिट्स आ जाएंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। हमारे पास बना न्यूटन बाय कूलम साथ मीटर स्क्वायर, ऊपर फोर्स थी ना तो उसका न्यूटन आ गया, नीचे चार्ज है, चार्ज का कूलम आ गया, ठीक है, साथ है मीटर स्क्वायर। तो अब एक बात है यहाँ पे न्यूटन बाय कूलम जो है ना ये होता है वोल्ट ओवर मीटर। ये बहुत मशहूर मारूफ फार्मूला है जी, न्यूटन बाय कूलम इक्वल टू होता है वोल्ट बाय मीटर। ये कैसे होता है कुछ बच्चों को पता, अगर किसी को नहीं पता तो ये मैं साइड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको भी। ये पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं जो हम कर रहे हैं।
मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, वोल्ट इधर 1 मीटर रह जाएगा। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट बनते हैं जी, वोल्ट मीटर। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि न्यूटन बाई कूलम जो है ना, ये वोल्ट ओवर मीटर कैसे होता है। तो इसके लिए अगर हम ये राइट हैंड साइड लेते हैं ना, वोल्ट ओवर मीटर की, वोल्ट ओवर मीटर, तो ये जो वोल्ट है ना, ये होता है पोटेंशियल का यूनिट, वोल्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट को एक जो है ना, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लेके आने के लिए हमें जितना वर्क चाहिए होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये होता है वर्क डन बाय यूनिट चार्ज ओवर एम आ जाएगा जी। वर्क डन, वर्क का यूनिट क्या होता है जी, जूल, और नीचे क्यू नोट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू नोट इससे मल्टीप्लाई होगा, क्यू जो है चार्ज होता है, चार्ज का यूनिट है कूलम, और साथ आ जाएगा एम जी, जूल। जूल है एनर्जी का यूनिट भी है जी, और साथ वर्क का यूनिट है। तो वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट जी। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, वर्क का जो मेन फार्मूला है एफ मल्टीप्लाई डी। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डी डिस्प्लेसमेंट, ये लेंथ होती है, इसका यूनिट मीटर आ जाएगा, नीचे कूलम है, 7 मीटर है, तो मीटर मीटर से कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब कि ये जो न्यूटन कूलम है, न्यूटन बाय कूलम इज़ इक्वल टू वोल्ट बाय मीटर। मतलब मैंने वोल्ट बाय मीटर को स्टार्ट किया था, तो ये न्यूटन बाय कूलम बन गया। तो इसीलिए अगर हम इस एमसीक्यूज़ में ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे फोर्स ओवर क्यू जो है न्यूटन बाय कूलम की जगह हम वोल्ट बाय मीटर लिख सकते हैं, ठीक है जी। न्यूटन बाय कूलम, इसकी जगह मैंने वोल्ट बाय मीटर लिखा था जी। नेक्स्ट है जी, डिराइव द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डिराइव द यूनिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो स्टोक्स लॉ के मुताबिक एफ इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी, इसको कहते हैं जी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एफ इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये वी है, इसको हमने फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को। ये जो है ना 6 पाई, ये तो इसके तो यूनिट्स नहीं है ना, इसकी डायमेंशन ना इसके यूनिट्स हैं, ठीक है जी, ये कांस्टेंट है। तो ये फाई इज इक्वल टू एफ ओवर आर, 7 एफ, 7 वी आ जाएगा, ठीक है जी। यूनिट्स इसके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर फोर्स के हैं, फोर्स किसके इक्वल होती है, एम ए के। आर जो है ना ये लेंथ है, डिस्टेंस है, रेडियस है, मीटर। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड जी। ये मैस है जी, किलोग्राम। एक्सेलरेशन के ms-2 नीचे जी, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो जी 1 मीटर इससे कैंसिल हो रहा है, किलोग्राम, ये मीटर ऊपर चला जाएगा, -1, ये भी -1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा s-1। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के यूनिट होते हैं किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। और अगर कोई ये डायमेंशन पूछ सकता है जी, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की डायमेंशन बताएं, ये भी कभी कभी सवाल आ जाता है पेपर में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी डायमेंशन इसी से बन जाएगी, किलोग्राम से मैस आ जाएगा, एम है, और ये इसकी लेंथ है मीटर, तो l-1 s सेकेंड है, टाइम t-1।